मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए एक डबल मर्डर की कहानी ने सबको हैरान कर दिया। जहां एक परिवार के मुखिया और उसकी पत्नी को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उनके बगल वाले घर में सो रहे बुजुर्ग माता पिता और जवान बेटे को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस कत्ल की वारदात के दौरान सबसे हैरान करने वाली बात थी घर की बेटी का गायब होना। जब वारदात हुई तो बेटी और माता पिता साथ थे, लेकिन घटना के बाद घर से 2 ही लाश मिली। बेटी लापता थी और पुलिस हैरान थी। इंदौर के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के पास रुक्मणी नगर है। वहां पुलिसकर्मी ज्योति प्रसाद का घर है। मकान 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। एक में खुद ज्योति प्रसाद शर्मा अपनी बीवी और 2 बच्चों यानी एक बेटा और एक बेटी के साथ रहते थे, जबकि दूसरे में उनके बुजुर्ग माता पिता रहते हैं। जब सुबह ज्योति प्रसाद की मां अपने बेटे और बहू के लिए चाय लेकर बगल में उनके घर गई, उन्होंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। जबकि अंदर 3 लोग थे, बेटा ज्योति प्रसाद, बहू नीलम और उनकी 17 साल की पोती। लेकिन जब कई बार दरवाजे पर दस्तक देने और आवाज़ लगाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तो ज्योति प्रसाद की मां परेशान हो गई। दिक्कत ये भी थी कि घर के बाहर दरवाजे पर ताला लटक रहा था, लिहाजा वो अंदर भी नहीं जा सकती थी। ऐसे में उन्होंने अपने पोते यानी ज्योति प्रसाद के 18 साल के बेटे ऋषभ को बुलाया, जो रात में अपने माता पिता के साथ नहीं अपने दादा दादी के साथ सो रहा था। पोते ने भी अपनी दादी के साथ मिलकर अपने माता पिता और बहन को जगाने की कोशिश की, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो दोनों बहुत घबरा गए। उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया और दरवाजे का ताला तोड़ा गया। अंदर का मंजर देखकर हर किसी की रूह कांप गई। 45 साल के ज्योति प्रसाद और 40 साल की बीवी नीलम की खून से सनी लाश घर में अलग अलग हिस्सों में पड़ी थी। वहीं नीलम की लाश पलंग पर, क्योंकि दोनों का कत्ल किसी धारदार हथियार से किया गया था। लाश के आसपास इतना खून पड़ा था कि वहां पैर रखना भी मुश्किल हो रहा था। और तो और चाकू के वार से उड़े खून के छिट्टे दीवारों तक भी पहुंच गए थे। लेकिन इस दोहरे कत्ल की कई बातें पहली ही नज़र में बेहद हैरान करने वाली थी। पहली बात तो यह थी कि घर के अंदर ज्योति प्रसाद और नीलम का कत्ल हुआ तो उनकी 17 साल की बेटी कहाँ गई? तो क्या ये ज्योति प्रसाद और नीलम की बेटी ही थी जिसने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया था? लेकिन 17 साल की नाबालिग लड़की आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? वैसे भी अकेले अपने पिता, पुलिस वाले और माँ की जान लेना उनकी बेटी के लिए मुमकिन नहीं था। ऐसे में सवाल ये था कि क्या बेटी ने किसी और के साथ मिलकर अपने माता पिता की जान ली और घर से फरार हो गई? अगर उसने ऐसा किया तो आखिर इसकी वजह क्या हो सकती थी? जाहिर है इस मामले में पहला शक नाबालिग बेटी पर ही था, लेकिन जब तक बेटी का कुछ पता नहीं चलता, पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अब तक पुलिस को भी इस दोहरे कत्ल की खबर मिल चुकी थी। पुलिस ने लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ साथ घर की तलाशी लेने की शुरुआत की, ताकि कहीं से इस भयानक डबल मर्डर के कातिलों का कोई सुराग मिल सके। लेकिन ये कत्ल जितना भयानक था, मौका-ए वारदात पर मिले कुछ सबूत भी उतने ही हैरान करने वाले थे। पुलिस ने देखा कि 17 साल की बेटी का लिखा एक खत पड़ा है, जिसमें बेटी ने लिखा था कि उनके पिता यानी ज्योति प्रसाद शर्मा उनका शारीरिक शोषण करते थे। इस काम में उसकी माँ भी उसका साथ देती थी। अब वह घर छोड़कर जा रही है, इसलिए कोई उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करें। पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। ऐसे में कातिलों की तस्वीरें कैमरे में कैद होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी हैरानी की बात यह थी कि पूरे घर के सीसीटीवी कैमरे 2 दिन से बंद थे। तीसरी चौंकाने वाली बात यह थी कि उनकी बेटी का मोबाइल फ़ोन भी करीब 20 घंटे पहले से बंद था और फ़ोन भी वहीं घर पर ही रखा था। कत्ल के तौर तरीके से साफ पता लग रहा था कि बेटी ने अकेले अपने माता पिता की जान नहीं ली थी, बल्कि कातिल कोई ऐसा था जो बाहर से आया था। बंद मकान में 2 कत्ल और कत्ल के साथ 17 साल की बेटी का गायब हो जाना, जाते जाते पीछे एक खत छोड़ जाना,
ये सारी चीज़ें इशारा कर रही थी कि इस कत्ल में घर की ही बेटी का हाथ है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते पुलिस की रडार पर एक नाम उभर कर आया और ये नाम था इंदौर के गांधीनगर में रहने वाले एक नौजवान धनंजय यादव उर्फ डीजे। जी हाँ, डीजे यानी ज्योति प्रसाद और नीलम की बेटी का बॉयफ्रेंड। पुलिस ने सच्चाई का पता करने के लिए गांधीनगर के मोहल्ले में डीजे के घर पर दबिश दी और पुलिस का शक सही निकला। ज्योति प्रसाद की बेटी के साथ साथ उसका बॉयफ्रेंड डीजे भी घर से गायब था। जिस सुबह डबल मर्डर हुआ, पुलिस को तफ्तीश में जानकारी मिली, उससे पुलिस को भी यकीन हो चला कि उनकी तफ्तीश सही दिशा में चल रही है। पता चला कि ज्योति प्रसाद सिर्फ अपनी बेटी को डीजे से ज़्यादा मिलने जुलने से रोकते थे, बल्कि कुछ दिन पहले अपनी बेटी को डीजे से बात करते हुए पकड़ लिया था और बेटी के साथ साथ डीजे को भी कड़ी फटकार लगाई। इधर मोहल्ले वालों ने पुलिस को एक और अजीब बात बताई। लोगों ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे ज्योति प्रसाद और उनकी बीवी की चीखने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन माँ बाप की चीख चिल्लाहट से बेफिक्र उनकी बेटी बाहर अपने पालतू कुत्ते को टहला रही थी। लोगों ने लड़की से इस शोर शराबे की वजह पूछी तो बेटी ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया कि उनके पिता आज फिर शराब पीकर आए हैं और माँ से झगड़ रहे हैं। बेटी की बात सुनकर मोहल्ले वाले वापस घर लौट गए, लेकिन जब सुबह कत्ल की वारदात का खुलासा हुआ तो लोगों को पता चला कि असल में वो शोर शराबी पति पत्नी के झगड़े का नहीं था, बल्कि कातिल से बचने की कोशिश में हो रहा था। ऐसे में कातिलों की गिरफ्तारी से पहले ही पुलिस के लिए तकरीबन कत्ल की पूरी कहानी साफ हो गई थी। लेकिन घर की बेटी और उसके बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी के साथ साथ तमाम सीक्वेंस ऑफ इवेंट यानी सिलसिला ए वारदात की पूरी तरह से साफ होना अभी बाकी था। पुलिस की मेहनत से 12 घंटे के अंदर पुलिस ने वो काम भी पूरा कर लिया। कत्ल की पूरी साजिश बहुत भयानक थी। ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी का कत्ल करने के बाद उनकी बेटी और बॉयफ्रेंड सुबह ही बाइक पर फरार हो गए थे। पुलिस लगातार ढूंढ रही थी। पुलिस ने सिर्फ इंदौर ही नहीं, आसपास के जिलों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि दोनों के मोबाइल फ़ोन अभी भी बंद थे। दोनों बाइक से इंदौर से रतलाम और फिर राजस्थान भागने की फिराक में थे। लेकिन रास्ते में उन्होंने एक गलती कर दी। डीजे ने अपना मोबाइल फ़ोन कुछ देर के लिए ऑन कर लिया था। रतलाम के पास करीब 4 बजे फ़ोन ऑन हुआ और उधर साइबर सेल को उनकी लोकेशन पता चल गई। इंदौर पुलिस ने फौरन रतलाम पुलिस को इनकी तस्वीरें भेजी और अलर्ट कर दिया। रतलाम पुलिस ने नाकाबंदी की और मेहनत रंग लाई। दोनों बीच रास्ते में ही धर लिए गए। गिरफ्तारी के बाद दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस सूत्रों की माने तो दोनों ने कत्ल की प्लानिंग पहले ही कर ली थी। रात में जब लड़की का भाई अपने दादा के कमरे में सोने गया तो बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड को अलर्ट कर दिया। दोनों की लगातार चैटिंग होती रही। लड़की अपना नहीं बल्कि किसी दूसरे का फ़ोन यूज कर रही थी। सुबह करीब 4 बजे के आसपास चाकू और दरांती के साथ बॉयफ्रेंड घर में घुस गया। कातिल बॉयफ्रेंड ने पहले लड़की की सो रही मां पर चाकू से हमला किया और फिर उनकी चीख से ज्योति प्रसाद जगे तो फिर उनकी बारी आई। उधर बेटी बाहर कुत्ते को टहलाने का नाटक कर रही थी। लोगों ने पूछा तो बताया कि माता पिता लड़ रहे हैं। फिर कत्ल के बाद इशारा मिलते ही वह अंदर गई और घर से ज़रूरी सामान और करीब 1.5 लाख रुपए चुराकर दोनों फरार हो गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।